जिनेंद्र। प्रभु एक प्रतिमा की तरह ध्यान मुद्रा में लीन थे। उनकी मुख मुद्रा बिल्कुल शांत थी। मुख पर न आसक्ति थी, न परिग्रह की चिंता। कई चौमासे ऐसे ही बीत गए। प्रभु अपने ध्यान में लीन थे। एक गौपालक वहाँ आया। अपने बैलों को वहाँ छोड़कर अपने किसी काम से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो प्रभु से पूछने लगा कि देवारे, मेरे बैल कहाँ हैं? प्रभु ने सुना नहीं। प्रभु अपनी अविरत ध्यान मुद्रा में लीन थे। गौपालक का क्रोध बढ़ गया। वह जंगल से 2 लकड़ियों को उठा लाया। उन लकड़ियों को एक कील के आकार में काट लिया और प्रभु के कानों में ठोंक दिया। खून की धार बह निकली। प्रभु वेदना सहन करते रहे। यह गोपालक कौन था? शैया पालक था, जो कितने भावों को पार करता हुआ गोपालक के रूप में प्रभु से बदला लेने आया था। प्रभु महावीर 18वें भव में त्रिपृष्ठ के रूप में वासुदेव थे। वासुदेव ने बिस्तर ठीक करने वाले शैया पालक के कानों में गर्म शीशे का रस पड़वा दिया था। यह निकाचित पाप कर्म का उदय आया था कि शैया पालक गोपालक के रूप में अपना बदला लेने आया। ऐसे पाप कर्म में व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन हो जाता है और वह भव भव भटकता रहता है जब तक वह अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। इस पाप कर्म के आगे भगवान क्या और इंद्र क्या किसी की भी नहीं चलती है। अगर गोपालक प्रभु को क्षमा कर देता तो इस पाप कर्म का उदय नहीं होता। उधर प्रभु ने वासुदेव के रूप में शैया पालक के कानों में गर्म शीशे का रस नहीं पड़वाया होता तो तीर्थंकर के मार्ग में कोई बाधा ही नहीं आती। ऐसे ही सोचना चाहिए। छोटे छोटे झगड़ों का समाधान उसी समय क्षमा करके कर देना चाहिए। उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। कई भवों तक इन कर्मों की गांठ नहीं चलती है। उधर प्रभु उद्यान में पधारे। वे सिद्धार्थ मणिक के घर पर भिक्षा लेने गए थे। वहाँ भरत वैद्य घूमते हुए मैत्री भाव से वहाँ आ गए। भरत वैद्य ने प्रभु की वेदनापूर्ण मुद्रा देखी। उनको आभास हो गया कि कोई कांटे जैसी चुभन प्रभु को हो रही है। भरत वैद्य ने सिद्धार्थ की सहायता से पूर्व में किए गए प्रयोगों के आधार पर तेल का प्रयोग किया और प्रभु की कीलों को बाहर निकाल दिया और सर्वरोहिणी औषधि के माध्यम से उन घावों को भर दिया। कील निकालते समय प्रभु के मुख से चीख निकल गई और यह चीख इतनी जोर से थी कि वह स्थान माँ भैरूपन के नाम से प्रसिद्ध हो गया और वहाँ देव कुल का बन गई। यह वैद्य मरकर देवलोक चला गया और कील ठोंकने वाला गोपालक साथ में नरक में चला गया। गोपालक यदि प्रभु को क्षमा कर देता तो प्रभु के कानों में कील ठोंकने की कोई स्थिति पैदा नहीं होती और न वो साथ में नरक में जाता। सिर्फ एक क्षमाशीलता का गुण न होने पर वह भव भव भटकता रहा। वैद्य को प्रभु की सहायता करने पर देवगति मिली। सामने वाला क्षमा करे न करे, हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। पाप कर्मों का उदय ऐसा होता है जो किसी को भी नहीं छोड़ता है, तीर्थंकर को भी नहीं। वह भव भव भटकता रहता है। इसी के साथ मैं इस प्रस्तुति को समाप्त करती हूँ। इसे शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बने आइकन को दबा दीजिए। जय महावीर, जय जिनेंद्र।